आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी बात का टेंशन जरूर है, चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा हो, पढ़ाई कर रहा हो, या बड़े किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला इंसान हो, या फिर हमारे डॉक्टर्स ही हो। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन प्रियंका ओझा से साई हॉस्पिटल सिवान से। आजकल सबको टेंशन है, लेकिन इस टेंशन को सिर्फ काम तक रखें, अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा ना बनाएं। ये आपको एक बड़ी बीमारी की ओर ढकेल सकता है, जैसे कि बीपी। कहने के लिए इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, एचटीएन भी हम लोग की मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ये एक स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे ये आपको कार्डियक डिजीज की ओर ढकेल रहा होता है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी न किसी बड़ी बीमारी के, जो दिल की बीमारियां कहा जाता है, कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी। इन सबसे बचने का सबसे साधारण उपाय यही है कि आप अपनी दिनचर्या को बहुत ही सरल वे में निभाएं और टेंशन बहुत ही कम लें। किसी भी काम को आसानी से करें, अपने टाइम से करें, ताकि आपको उस चीज़ का टेंशन ना हो। और सबसे बड़ी बात, आपकी खान पान कैसा है इस बात पे जरूर ध्यान रखें। आप कितनी भी जरूरी मीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन अपने खान पान पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप आपकी पूरे जीवन आप अच्छे से सुखद तौर पे जी सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाइपरटेंशन की या बीपी की। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे पेशेंट्स को, खान पान अगर अच्छा ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उनके हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स की मेडिसिन और डाइट दोनों बैलेंस बना के रखते हैं तो ऐसे पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में जी पाते हैं। चलिए जानते हैं इसमें कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि पेशेंट्स को टाइम से अपना दवाई लेना होता है, इनको नियमित व्यायाम करना होता है, इनको ज़्यादा भारी कोई भी व्यायाम नहीं करना होता है जिससे इनकी पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाए। साधारण वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये करना इनके लिए अच्छा होता है। घर के जरूरी काम कर सकते हैं, इवन बैठ के आप अगर घास भी काटते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं हल्का फुल्का, तो वो आपके लिए अच्छा है। सुबह की सैर करें तो सबसे बढ़िया रहता है इसके लिए। और ध्यान रखें कि आपकी नींद पूरी हो, आपकी नींद में बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना है। खान पान पे खास तौर से ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपनी खाने में नमक की मात्रा, जिसमें सोडियम हमको मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बंद कर देना है, हाँ, लेकिन नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसकी मात्रा को सीमित कर देना है। मिनिमम 2 से 3 ग्राम पूरे दिन भर में आपको इसका इस्तेमाल करना है। कच्चे नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इसका मतलब ऊपर से खाने में नमक नहीं लेना है। सलाद आप चाहे तो बिना नमक का ही सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चटनी, अचार, पापड़, तिलौरी, ये सब चीज़ें कभी कभार मन करे तो ही लेना है, नहीं तो डेली बेस पे इनको नहीं लेना है। ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। आपको तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। ज़्यादा फैट वाली चीज़ों को अभी सेवन आपको नहीं करना है। बहुत ही कम मात्रा में, कम तेल मसाले में बनी हुई चीज़ों को ही भोजन आपको करना है। ऐसे लगता है कि थोड़ी चीज़ें खा ली तो क्या हो गया, नहीं। अगर आप अपनी दिनचर्या, पूरे दिन भर में आपने जो भी खाना खाया है, अगर आप उसको एक कॉपी में नोट करते हैं और शाम तक अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आज दिन भर में आपने कितनी चीज़ें जो आपको नहीं खानी थी उसका सेवन किया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य की और आपका कदम बढ़ाएंगी, ना कि आपको पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ लाने के लिए आपको ढकेलेंगी। तो अपने खान पान पे ध्यान रखिए और अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखिए। गुस्सा कम कीजिए, अपनी नींद को अच्छे से लीजिए। और अगर आपको जरा से भी कोई भी शिकायत अगर आपको महसूस होती है, भारीपन या दर्द होना किसी भी टाइप का, या जलन होना, धड़कनों का बढ़ना, कुछ भी अगर आपको असामान्य लगता है तो आप साई हॉस्पिटल में आके कंसल्ट कीजिए, या अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से आके कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।